हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज में। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा हुआ है जो कि हाइड्रोमेटिक लिफ्ट के अंदर आता है, आयशर के अंदर। आज मैं आपको इस डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा खोलकर इसको फिट करने का तरीका बताऊंगा और इसके अंदर कितने वाल लगते हैं, कितनी स्प्रिंगें लगती हैं, कौन कौन से वाल हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो बने रहें वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को देखते हुए हम क्या करते हैं कि कई बार वीडियो पूरी देख लेते हैं और रह जाता है, लास्ट में हम उसको लाइक नहीं कर पाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने इस चैनल को जो है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आए तो उसको हमारे को इसके लिए कमेंट्स भी करें। अगर इसमें कोई त्रुटि आपको दिखती है, आपके सवाल कोई पैदा होता है आपके दिमाग में, तो उसको भी हमें करें, वो सवाल करें कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सबसे पहले आपको खोलने का तरीका बताता हूँ। तो बने रहे वीडियो में, पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी अच्छे तरीके से आपको उसको दिखाऊं कि एक बार में आप डिस्ट्रीब्यूटर को फिट करना समझ लें। ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी काम का है और सभी लोगों के काम के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर हमने खोल लिया। इसके सारे ही वाल जितने भी लगते हैं, 7 वाल इसके अंदर लगते हैं, सातों वाल्व हमने खोल लिए हैं। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये पंप सेफ्टी वाल की स्प्रिंग, सिलेंडर सेफ्टी वाल की स्प्रिंग, असेंबली हमारा लोअरिंग वाल्व और उसकी असेंबली, इसकी स्प्रिंग, रिटेनर, और ये पूरा हमारा लोअरिंग वाल्व। इसके बाद आता है चेक वाल्व। ये चेक वाल्व का बॉल, स्प्रिंग और ये ऊपर से नट। उसके बाद ये हमारा डैम्पिंग वाल्व, स्लू, स्प्रिंग और ये वाल्व। ये हो गया मोड सिलेक्टेड। ये हो गया हमारा मेन स्पूल और मेन स्पूल वाल्व। ड्रॉप रेट एडजस्टर, ये वाल्व हो गया। लोअरिंग वाल्व मैंने आपको बताया जी, ये हो गया लोअरिंग वाल्व। ये लोअरिंग वाल्व, इसके अंदर का वाल्व, स्लू वाल्व और स्प्रिंग, और इसके ऊपर का ये कैप लगने वाला, देखिए स्प्रिंग की नहीं। ये तो हो गए हमारे सारे ही इसके वाल, जितने भी वाल लगते हैं सभी प्रकार के वाल हो गए। अब मैं इसको आपको फिट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका चेक वाल्व लगाएंगे। ये चेक वाल्व की सीट, इसको इस स्पिनर की मदद से हाथ से ऐसा बिठा देंगे।
इसका बॉल डालेंगे, ये बॉल डाल दिया। इसके बाद ये कैप लेंगे, इसके अंदर स्प्रिंग डालेंगे और इसको इसके ऊपर बिठा देंगे। ये हमारा चेक वाल्व हो गया। दोस्तों चेक वाल्व का काम ये है, जैसे ही हम लिफ्ट को ऑपरेट करते हैं, लिफ्ट उठाते हैं, तो रेम सिलेंडर में आयल जाने के लिए इस गैलरी से गुजरता है। तो जैसे ही रेम सिलेंडर की तरफ गैलरी में आयल जाएगा, ये चेक वाल्व खुलेगा, इसका बॉल दबेगा, स्प्रिंग दबेगी, बॉल ऊपर उठेगा, जैसा मैंने आपको अभी सीट पे बताया। ये आयल रेम सिलेंडर की तरफ जाएगा। अब रेम सिलेंडर की तरफ जब आयल जाएगा तो उसको सिर्फ जाने का रास्ता मिलेगा, वापस आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि ये वन वे वाल्व है। चेक वाल्व यानी कि वन वे वाल्व। ठीक है, अब दूसरा वाल्व अपन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा चेक वाल्व, इसकी नट हम बाद में लगाएंगे। अब हमें लगाना है अनलोडिंग वाल्व। ये हमारा अनलोडिंग वाल्व हो गया। दोस्तों इस वाल्व के अंदर एक बारीक सा होल आपको दिख रहा है, छेद, ये बारीक छेद है। इस वाल्व का काम है, इस छेद का काम है, जैसे ही आप लिफ्ट ऑपरेट करेंगे तो कुछ आयल यहाँ पर इस गैलरी के अंदर आएगा और यहाँ से जाएगा इस तरफ स्प्रिंग के तरफ। ये जो गड्ढा दिख रहा है, यहाँ स्प्रिंग लगती है, इस स्प्रिंग की तरफ आयल जाएगा। तो जैसे ही वहाँ से आयल का प्रेशर बनेगा, इस स्प्रिंग की ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी। ये स्प्रिंग ने इसको इधर दबाव बना रखा था, तो ये सीट चिपकी हुई थी, ये आयल यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ से आयल रिलीज नहीं होने दे रहा था चेम्बर की तरफ। और जैसे ही इसके पीछे आयल जाएगा और स्प्रिंग का दबाव और बढ़ेगा, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा ताकि लिफ्ट को उतरने ना दे। ये काम, इस होल का काम ये है। तो इस तरीके से हम इस वाल को फिट करेंगे। ये इस वाले होल में इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखो, ये ऐसा वर्किंग करता है हल्का। ये भी इसका पोर्ट बंद है आयल का, और जैसे हम ये दबेगा, यहाँ से पोर्ट आयल का चालू हो जाएगा। ये देखो, ये आयल यहाँ से आना चालू हो जाएगा, लिफ्ट आपकी होल्ड पोजीशन पे आ जाएगी या फिर डाउन पोजीशन पे आ जाएगी। ये स्प्रिंग लगा दी, वाल लग गया, ये रिटेनर लग गया। इसको हमें थोड़ा सा बाहर लेना होगा, ले लेते हैं, ये बराबर, इसको फेस के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम फिर ड्रॉप रेट एडजस्टर। ड्रॉप रेट एडजस्टर का काम है, जैसे हम इसको कसेंगे, इसको टाइट करेंगे, तो ये आयल का पोर्ट यहाँ से बंद होगा, इस नोक से, इस नोक के द्वारा बंद होगा। तो आपके जो लिफ्ट गिरने की पोजीशन है, लिफ्ट जो नीचे गिरती है, उसको ये स्लो कर देगा। जैसे जैसे हम इसको टाइट करेंगे, ये नॉब अंदर जाएगी, इससे गैलरी बंद होगी और आपके ड्राबार की लिफ्ट की गिरने की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, बिल्कुल धीरे 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 नीचे गिरेगी। और जैसे ही इसको हम घड़ी की विपरीत दिशा में खोलेंगे, एंटी क्लॉक खोलेंगे, यानी बाहर खोलने की तरफ खोलेंगे इसको, तो लिफ्ट आपकी एकदम फास्ट गति से नीचे आएगी, जैसे होना चाहिए। और अगर आपको किसी इम्प्लीमेंट को धीरे धीरे गिराना है, स्लो 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 उतारना है, तो इसको ड्रॉप रेट एडजस्टर को आपको थोड़ा सा टाइट करना होगा। तो ये ड्रॉप रेट एडजस्टर यही काम इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर करता है। इसको यहाँ हम फिट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा आपने खोल लिया, अभी खुली पोजीशन पे ही होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम फिट करेंगे इसका मेन स्पूल। दोस्तों ये इसका मेन स्पूल और वाल्व आप देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर ये इस तरीके से लगा होता है। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे लीवर को, और ये मेन स्पूल अंदर दबेगा, अंदर दबते ही ये वाले पोर्ट इसके चालू हो जाते हैं, मतलब लिफ्ट को उठाने का काम ये चालू कर देता है। जैसे ही अंदर जाएगा, लिफ्ट उठना चालू हो जाएगी। इसमें 3 स्टेप है दोस्तों। एक ये उठाने वाली पोजीशन हो गई, दूसरा फिर होल्ड वाली पोजीशन हो गई, यही जैसे ही लिफ्ट रुकेगी आपका होल्ड करने लग जाएगा, और जैसे ही आप इसको बाहर लेंगे, ये वाला पोर्ट चालू हो जाएगा, इसमें से ऑयल रिलीज होकर कवरिंग वाल के जरिए पूरा ऑयल आपका रिलीज होकर वापस चेम्बर में चले जाएगा। ये 3 ऑपरेटिंग करता है, 3 तरह के काम करता है। लिफ्ट को उठाने का काम, लिफ्ट को गिराने का काम और लिफ्ट को होल्ड करने का काम, ये 3 काम ये करता है।
तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये बैठ गया। मोड सिलेक्टर वाल्व, ये आपको ट्रॉली वगैरह के लिए काम में आता है। अगर इसको आप पूरा कस देंगे, जैसे जैसे इसको कसेंगे, इस नॉब के ज़रिए आपके आयल की गैलरी बंद हो जाएगी और रेम सिलेंडर में आयल जाना बंद हो जाएगा और डायरेक्ट आपके ट्रॉली लिफ्ट होने लग जाएगी। यानी कि इसका सिस्टम रेम सिलेंडर के आयल को बंद करना है। आपके पंजाब फ्लो हीरो जो भी आप पीछे लगाते हैं उसको उठाने का काम ये बंद कर देगा और सिर्फ ट्राली उठाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा खुला रखेंगे तो हमारे लिफ्टिंग का काम चालू हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिट करेंगे। इसको कहते हैं दोस्तों मोड सिलेक्टर वाल्व। अब ये हमने यहाँ कस दिया। अब इसको देखो, यहाँ जो बारीक होल दिख रहा है ये पूरा आर पार दिखेगा आपको। ये इस होल के अंदर डायल पिन लगाना होगी। इस पिन को हमें फेस के बराबर लगा लेना है। मोड सिलेक्टर पूरा कस देंगे और उसके बाद जब वापस इसको खोलने का काम पड़ता है या खोलते हैं हम, तो इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा क्योंकि हमने डायल पिन यहाँ पर लगा दी। इससे ज़्यादा बाहर ये नहीं आ पाएगा। दोस्तों ये लोवरिंग वाल्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेन स्पूल जैसा इसको निर्देश देगा। मेन स्पूल इसको निर्देश देगा आयल रिलीज करना है नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर 3 स्टेप है। लिफ्ट को उठाना, लिफ्ट को गिराना और लिफ्ट को होल्ड करना। तो लिफ्ट को जब गिराएगा ये स्पूल निर्देश देगा कि लिफ्ट को गिराना है, तो ये लोअरिंग वाल अपना आयल यहाँ से इस लिफ्ट का सिलेंडर का आयल यहाँ से रिलीज करेगा और लिफ्ट नीचे आ जाएगी। इस लोअरिंग वाल का काम है लिफ्ट को नीचे उतारना। अब इसके वजह से कई बार क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोमेटिक लिफ्ट में इसके अंदर अगर कुछ कचरा आ जाए, रज एमरी वगैरह आ जाए, तो ये लिफ्ट आपके ट्रैक्टर की ऊपर रह जाती है, ऊपर फंसी हुई रह जाती है, क्योंकि ये वाल फ्री नहीं चलता है। ये वाल फ्री चलना चाहिए, ये ऐसे चलना चाहिए इसको। ठीक है, ये वाल क्या होता है कि अंदर फंस जाता है तो आपके ट्रैक्टर की लिफ्ट नीचे नहीं आ पाती है। इसको फ्री होना चाहिए। अब ये वाल जैसे मैंने इसके अंदर लगाया, इसके अंदर ये ओरिंग लगाया, ये केप लगाया, और इसको इस तरीके से हम फिट कर देंगे। इस मदद से इसको टाइट करेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं अपन, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो फेस है, इस फेस पे आपके ये पाना प्लायर वगैरह टच नहीं होना चाहिए। उसको हल्का सा ही टाइट कर लिया। उसके बाद इस पे ऑयल लगाएंगे। एक बार और चेक कर लेंगे ये फ्री मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। देखो, अब इसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे। ये यहाँ पर फिट हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसको वापस चला के, ये देखो ये मूवमेंट कर रहा है। इसका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको हम पहले इधर का ये फिट करेंगे, लीवर को फिट करेंगे। ये लोअरिंग वाल को ऑपरेट करने के लिए, देखो ये जो पिन है ये लोअरिंग वाल को ऑपरेट करने के लिए, और मेन स्पूल से इसको टच किया है। मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि इसके निर्देश पे ही ये काम करता है, तो ये इसके साथ अटैच है मेन स्पूल से, इसलिए इसके साथ ही काम करेगा। हम इसकी इस गाइड पिन को ठोक देंगे। ये पिन अंदर ठुक गई। इसके बाद ये मेन लीवर इसके साथ वर्क करेगा। ये देखो, अब जैसे ही अपन मेन स्पूल दबाएंगे तो ये लोअरिंग वाल भी दबेगा। अब इसके बाद हमें फिट करना है पंप सेफ्टी वाल फिट करेंगे। दोस्तों पंप सेफ्टी वाल पंप की तरफ रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि पंप से जो ऑयल आता है पहले कहाँ आता है, इस नली में। इस नली के जरिए आएगा, तो ये पंप सेफ्टी वाल हो गया, क्योंकि पंप की तरफ इसको कंपनी ने दिया है। पंप सेफ्टी वाल का काम है, अगर किसी कारणवश लिफ्ट ओवरलोड होती है, पंप के ऊपर लोड पड़ता है, तो ये वाल खुलेगा। 170 से 175 किलोग्राम के ऊपर ये वाल खुलेगा। ये स्प्रिंग दबेगी और ये वाल खुलेगा, और हमारा इसका जो लिफ्ट का आयल है वो चेम्बर की तरफ रिलीज हो जाएगा,
ताकि आपके पंप की सेफ्टी हो सके, पंप पे लोड ना पड़े, पंप खराब ना हो, शाफ्ट ना टूटे, फटे नहीं, इसका ये काम है। दूसरा रहा ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, ये इसके अंदर स्प्रिंग है, ये केप लगी है, ये केप लगी है और ये इसके अंदर बॉल लग गया है। यही सेम कंडीशन इधर है, यही सेम कंडीशन इधर है, दोनों की स्प्रिंगें भी सेम है। हाँ एक चीज़ और, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 7 स्प्रिंग हैं। 7 स्प्रिंगों में से सबसे ज़्यादा हेवी जो स्प्रिंग है पंप सेफ्टी वाल और सिलेंडर सेफ्टी वाल की है। तो इसके बाद हम इसको यहाँ लगाएंगे सिलेंडर सेफ्टी वाल के लिए और ये केप लगा देंगे। दोस्तों इसका प्रेशर, सिलेंडर सेफ्टी वाल का प्रेशर 185 से लेके 190 है, पंप सेफ्टी वाल से ज़्यादा है, क्योंकि सिलेंडर सेफ्टी वाल जो कि सिलेंडर सेफ्टी वाल के पास ये स्प्रिंग, ये वाल लगा होता है। अब इसके बाद हमें इसके ये तीनों स्लू डालकर यहाँ पर लगाकर होल के ऊपर, ये लग गए, ये तीनों लग गए, इस तरीके से मैच कर लेंगे इसके प्लेट में। और उसके बाद ये इसकी प्लेट लगा देंगे, ये तीनों 10 बोल्ट बड़े इस तरीके से, और इनको कस देंगे, तीनों को बराबरी से कसेंगे ताकि स्प्रिंगें इधर उधर ना हो, एक बोल्ट पे लोड भी ना पड़े और अपनी सीट से स्लिप होने का चांस भी ना रहे। इस तरीके से इसको हम बारी बारी से कस देंगे, बराबर लोड लेंगे तीनों पे। ये हो गया हमारा पंप सेफ्टी वाल्व, सिलेंडर सेफ्टी वाल्व। बाद हमें डैम्पिंग वाल्व, डैम्पिंग वाल्व लगाने के लिए दोस्तों एक हमें ये टेक्निक अपनाना होगी, क्योंकि ये आगे जाके अंदर एक गैलरी है, होल बना हुआ है, वहाँ जाके ये मुड़ जाता है, ये ऐसे 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 घूम जाता है, अंदर गड्ढा बना हुआ है तो ये फंस जाएगा। इसलिए इसको लगाने के लिए हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये यहाँ लगाएंगे, इसमें एक खासियत और है, इधर से लगाओ या इधर से लगाओ ये सेम है। इसकी ये सीट गिर जाती है, तो कोई कटी हुई दिख रही, ये सीट कटी हुई दिख रही बारीक, और यहाँ फ्रेश है, ये सीट कट जाती है तो ये फंसने लग जाता है। इसके लिए हमें करना ये होगा, इस तरीके से ये इलेंटी डाल देंगे और इसको बिल्कुल साध के लाएंगे, पकड़ के, ये स्प्रिंग इसको साध के ले जा रही है साथ में, ये इधर निकल गया, ठीक है। अब इसको हम स्प्रिंग को तो वापस निकाल लेंगे, ये स्प्रिंग वापस निकाल ली, इसको और थोड़ा दबा देंगे अंदर, ये इतना था, ये आ गया बाहर, ये पूरा बैठ गया। अब इसके बाद हम इसका ये स्लू लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लगेगा, इसके अंदर ये स्प्रिंग लग जाएगी, और उसके बाद इसका रिटेनर हम लगा देंगे। रिटेनर लगाने से पहले हम ये देखना इसकी रिंग वगैरह बैकअप रिंग भी लगी हुई है, ये लग गया। अब इसको हम ऐसा उल्टा रख के, ये मेन स्पूल जो हमने अंदर लगाया था उसके अंदर सबसे बारीक स्प्रिंग के बाद हमें ये केप लगाना है, ये। अब इसके बाद हम चेक वाल की ये नट को टाइट कर देंगे, लॉक नट प्लेट हमें लगाना है इसके ऊपर, लो इसको लो। इस तरीके से हम इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर फिट करने की, खोलने की और फिट करने की और वाल के संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और इसी तरीके से आपका सहयोग बना रहे, आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहे, और हम इसी तरीके से आपके सामने नए नए टॉपिक के ऊपर काम लाते रहें। हमारे इस चैनल को जो है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब ये डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करने के बाद हम इस ट्रैक्टर के अंदर बॉडी में इस तरीके से इसको फिट करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पहले स्टार्ट करके इसको दिखाया था ट्रैक्टर को, तो जैसे ही मैंने लीवर ऑपरेट करा था वो लिफ्ट उठ नहीं रही थी और वहीं रुकी हुई थी। जैसे मैं एक्सीलरेटर दे रहा था तो लिफ्ट उठ रही थी। अब आप देखेंगे हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर करा, इसकी सर्विसिंग करी अच्छे से, उसके बाद ये बगैर रेस पे उठने लगा है। देख रहे हैं आप, ये है इसका सर्विसिंग का कमाल। ये होता है सर्विसिंग का कमाल। कुछ भी नहीं हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, सिर्फ इसकी सर्विसिंग नहीं होने की वजह से, आयल खराब होने की वजह से, एमरी और पानी वाला आयल होने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी ट्रैक्टर की, और इसकी वजह से पंप डालना पड़ा, पूरा आयल चेंज करा। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस करी, ये सब फर्स्ट क्लास काम करने लगा।